According to sources, the officer in charge of Kolkata Police's mobile forensic unit and the assistant director of the State Forensic Science Laboratory were at the State Forensic Lab in Belgacia on the 9th of August, the day the body was recovered. However, he did not go to the spot. 2 workers of lower rank than him and 2 civic volunteers were sent. Sources claim that the group of 4 people, including civic volunteers, did not remove the body sheet of the deceased after reaching the spot. They finished the work by collecting some samples lying around. No formal videography of sample collection was also done. So these are more details tumbling out. Renik, several question marks over why the seniors and the officer in charge of the forensic unit did not go to the spot. Also, why videography wasn't done, and many other details as well. देखिए, इस बारे में बात करने के लिए मैं 22 जुलाई का एक नोटिस आपको दिखाऊंगा। ये नोटिस जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी इनके तरफ से ये नोटिस इशू किया गया था, जिस इशू में बोला जा रहा है कि नॉट येट नोटिफाइड टू मैंडेटरी विजिट ऑफ ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट। एक पीओ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट को मौजूद रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। मगर इसी नोटिस में और एक चीज़ लिखे कि ये जो किसी भी पीओ में अगर फॉरेंसिक कलेक्शन के लिए कोई फॉरेंसिक टीम जाए तो उसमें 4 लोग शामिल रहेंगे, जिसमें एक सीनियर ऑफिसर भी मौजूद रखना पड़ेगा। उस जगह में ये जो मेमो नंबर है admin/PS/24/14, ये जो पीओ नंबर का ये जो मेमो नंबर का जो नोटिस, इस नोटिस में जो बोला गया है वो मेंटेन नहीं किया गया था 9 अगस्त में। यानी 22 जुलाई में जो नोटिस इशू हुआ था वो नोटिस 9 अगस्त में मेंटेन नहीं किया गया था। जैसे कि सूत्र के हवाले से खबर है, जो फॉरेंसिक टीम को भेजा गया था आरजी मेडिकल कॉलेज का पीओ से फॉरेंसिक सैंपल कलेक्ट करने के लिए, उस फॉरेंसिक टीम में एक सीनियर ऑफिसर मौजूद थे, एक असिस्टेंट सीनियर ऑफिसर मौजूद थे और उसके साथ साथ ही 2 सिविक वॉलंटियर को इस्तेमाल किया गया था फॉरेंसिक सैंपल कलेक्ट करने के लिए। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि ये जो 4 लोगों का टीम पहुंचे थे, वो बॉडी का ऊपर जो चादर था, वो चादर को हटाया भी नहीं गया था। चादर हटा के कोई फॉरेंसिक सैंपल कलेक्ट नहीं किए थे। आजू बाजू से जो फॉरेंसिक सैंपल मिला था उसको कलेक्ट करके वो लोग चले आए थे। और वीडियोग्राफी को लेकर भी एक बार सवाल आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये वीडियोग्राफी का बात सामने आया था, फॉरेंसिक रिपोर्ट का बात सामने आया था, तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का जो बेंच, उनकी तरफ से कहा गया था कि फॉरेंसिक सैंपल कौन कलेक्ट किए थे, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उठाया गया था। उसी जगह से सवाल आता है कि वीडियोग्राफी कौन किए थे। जैसा कि सूत्र के हवाले से खबर है कि वीडियोग्राफी करवाने के लिए पुलिस की तरफ से पुलिस का वीडियोग्राफर को भेजा जाता है, मगर इस मामले में ऐसा नहीं हुआ था। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.